Hey everyone, welcome to my channel. Today in this video, I will discuss with you essential criteria of a good research कि जो हम रिसर्च करते हैं रिसर्चर उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं अगर आपको रिसर्च को क्या बनाना है, गुड रिसर्च बनाना है। नंबर 1 इज़ क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव कि जो हम जिस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। अगर रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्लियरली पता होगा तो हम रोड मैप उसी तरीके से कर सकते हैं। रोड मैप का मतलब है हम उसी अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं। रिसर्चर अपने उसी बेसिस पे डाटा को अलग अलग एफिशिएंटली क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज एथिकली कंडक्टेड। एथिकली कंडक्टेड का मतलब है कि जो रिसर्चर रिसर्च कर रहा है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे होनी चाहिए। जो रिसर्च कर रहा है उसमें डाटा है, जो उसके फैक्टर्स हैं वो प्रॉपरली एक्सप्लेन होने चाहिए, प्रॉपर उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि रीडर क्या कर सके, अपने अकॉर्डिंग उसे मैच कर सके जिस चीज के बारे में उसे जानना है। रिसर्च क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि अगर रिसर्च को हमें दोबारा से करेक्ट करना हो या किसी और पर्सन को उसके बारे में ऐड ऑन करना हो उसमें, या कुछ जानना हो या कुछ डिडक्ट करना हो, तो हम इजीली रिसर्च को कर सके। रिसर्च क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल का मतलब है कि वो एप्लीकेबल एक्चुअल में होनी चाहिए। रिसर्च टूल प्रोसीजर्स जो भी रिसर्चर यूज कर रहा है वो क्या होने चाहिए, एक्चुअल में होने चाहिए। जैसे कि एक रिसर्चर क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है इफेक्ट कोर्स इंग्लिश के जो फाइनल ग्रेड्स के स्टूडेंट्स हैं उसके ऊपर, तो ये स्टडी रिलायबल तब होगी कि ये टूल जो है वो अप्लाई तब होगा जब वो क्या करेगा, अलग 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 कोर्सेज से क्या करेगा, इंग्लिश ग्रुप के बारे में क्या करेगा, डिटेल लेगा। वैलिडिटी, वैलिडिटी क्या है कि रिसर्च आपने जो की है वो इंस्ट्रूमेंट और क्या क्या चीजें यूज की हैं कि वो एक्यूरेट है या नहीं, वैलिड है या नहीं, प्रॉपर जो आपने वेज यूज करे हैं वो करेक्ट है नहीं, उसके बेसिस पे हमें क्या मेजर करनी पड़ेगी, रिसर्च की वैलिडिटी मेजर करनी पड़ेगी। एक्यूरेट, रिसर्च एक्यूरेट कब होगी कि अगर हमने रिसर्च का जो रिसर्च जिस तरीके से की थी, जिस टॉपिक पे हमने की थी उसका हमें एक्यूरेट रीजन पता चल जाए तो रिसर्च क्या हो जाएगी, एक्यूरेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ अ रिसर्च इज कैरिड आउट ऑन मेंटल पेशेंट्स की मेंटल पेशेंट्स पे रिसर्च की जा रही है, जो हमने डेटा यूज किया है वो हमने क्या यूज किया है, डेटा एक्चुअल में हमने वहां जाके ऑब्जर्व नहीं किया, हमने क्या किया, इंटरव्यूज वगैरह से करा है या क्वेश्चनियर से करा है, नॉर्मली पीपल से पूछ के, जो पर्सन हेल्दी है उनसे पूछ के, तो वो डेटा क्या होगा हमारा, करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये एक्यूरेट डेटा नहीं है। क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्स, क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्स का मतलब क्या है कि जो हम जिन जिन सोर्सेज से हमने करे हैं वो सोर्सेज ठीक हैं या नहीं, जिन जिन सोर्सेज से हमने रिसर्च इकट्ठी की है, क्या हमने प्राइमरी डेटाज लिए हैं या हमने सेकेंडरी डेटाज लिए हैं। प्राइमरी डेटा तो वो होते हैं जो हम खुद कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डेटा वो डेटा होते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है, हम उनसे अपनी रिसर्च करते हैं। तो हमारी रिसर्च क्रेडिबिलिटी डिपेंड करती है कि हम किस सोर्सेज से रिसर्च कर रहे हैं। जर्नलाइजेबल रिसर्च की रिसर्च जो करी जा रही है वो कितने पॉपुलेशन पे की जा रही है, अगर बिगर पॉपुलेशन पे करी जा रही है तो उसे क्या बोलते हैं, जर्नलाइजेबिलिटी बोलते हैं। रिसर्च जब करी जाती है तो हम क्या देखते हैं, पॉपुलेशन का सैंपल देखते हैं। पॉपुलेशन सैंपल यानी कितने लोगों पे हम वो रिसर्च कर रहे हैं, उस बेसिस पे क्या होता है, रिसर्च का एक्चुअल में रिजल्ट जब पता चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, जर्नलाइजेबल बोलते हैं। ये थे रिसर्च के कुछ असेंशियल क्राइटेरिया, जैसे कि ऑब्जेक्टिव उसका क्लियरली होना चाहिए, एथिकली स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे कंडक्ट होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए कि लोग उस पर ट्रस्ट कर सके, वैलिड होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्सेज होनी चाहिए और जनरलाइजेबल रिजल्ट होने चाहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।